हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? तैयारी कैसे चल रही है? पेपर्स आ चुके हैं, कई लोग बेचारे फिर से उन पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं जिन पेपर से बैक कर रही थी, और कई लोगों को एग्जाम्स डेफिनेटली आ चुके हैं। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर करते हैं, व्हाइट ऑन B.Ed गाइस, हमें नॉलेज तो कोई चाहिए, नॉलेज कहाँ से काम करती है इसको पैसे क्लियर करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, कुछ कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना जरूरी है। ऐसा ही कॉन्सेप्ट है आज की क्लास इंटरडिसिप्लिनरी। सर व्हाट इज इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज? दो चीजें क्लियर करते हैं, एक इंटरडिसिप्लिनरी और दूसरे इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज। तो दो चीजों एक साथ कैसे जोड़ेंगे, इसको जानने के लिए आपको इस चैनल पे अभी के अभी इसको सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप वीडियोस को देखो। क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज क्या है, इसका रोल क्या है, करिकुलम में क्या डोमिनेंट रोल प्ले करता है एंड हाउ इट बी यूजफुल गाइस, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। So let's start the class with me, your friend Rahul Sharma. Here I am going to tell you each and every point that is important to write the answer in the discipline knowledge. So knowledge जानने के बाद knowledge मैं देने वाला हूँ. Let's start the class. First thing, जब भी कोई आदमी एक के साथ दो तीन चीजें पढ़ाना शुरू करता है, हम बोलते हैं सर ये डिसिप्लिन नॉलेज का बेसिक कन्वर्सेशन चल रहा है। डिसिप्लिन नॉलेज से स्कूल में क्या होता है, कई बार एक टीचर कई सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, या तो हम 8th क्लास तक एक ही टीचर ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, हमें हर चीज पढ़ा देते हैं, मैथ भी वही पढ़ा रहे हैं, साइंस भी वही पढ़ा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश और जो भी सब्जेक्ट था डेफिनेटली उसको लेके पढ़ाया जाता है। तो हमने साथ इंटरडिसिप्लिनरी बेसिकली क्या हुआ, जोड़ा या डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स को एक साथ ताकि हम समझ पाए व्हाट इज गोइंग ऑन। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। तो यहां पे डेफिनेशन बताता है, इट इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन, it involves the combination of two or more academic disciplines. अब यहां के लिए कहते हैं academic discipline क्या होता है? सर academic discipline का बेसिक मीनिंग है वो सब्जेक्ट जो आपको पढ़ाए जाते हैं in your academics. सर मेरे academics आपका होना है the subjects, the study subjects. So here into one activity it draws knowledge from other fields such as say other fields क्या है, पहले वो क्लियर करना। other fields मतलब स्पेसिफाई करते हैं इसको कि अदर फील्ड का डिसिप्लिन होता है। इसका मीनिंग है कि आप साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस में कई सारे स्टडीज हैं, सर जियोलॉजी है, हमारे पास बायोलॉजी है, वी डू हैव टेक्निकल टर्म्स, अलग अलग टर्म्स, लेकिन फील्ड्स जुड़ हुई हैं, सारी फील्ड्स एक साथ जुड़ हुई हैं, तो हमने बाकी फील्ड्स क्या बोला। देन इट इज अबाउट क्रिएटिंग समथिंग बाय थिंकिंग अक्रॉस बाउंड्रीज, कुछ डिफरेंट करना, कुछ नया करना। जब कुछ डिफरेंट कुछ नया आएगा ना तो वी गोइंग टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। तो मींस राइट ऑन इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज इज ऑल अबाउट द नॉलेज हैविंग अ डिफरेंट लाइन ऑफ सेटअप्स दैट गोइंग टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इसको क्लियर करते हैं, इसको थोड़ा चार्ट या फ्लो में क्लियर करते हैं। जैसे कि मैं यहां पे एक चार्ट बनाता हूं आपके लिए, गाइस प्लीज लुक एट हियर। दिस बिट ऑफ यू ट्री, सर एक ट्री बन गई जिसको हमने अलग अलग ब्रांचेस दे दी। अब यहाँ ब्रांचेस अंदर मैथमेटिक्स, मे बी सोशल साइंस, मे बी इकोनॉमिक्स, देन आई डू हैव द साइंस, द बायोलॉजी, द जियोलॉजी। सर ये टर्म्स हो गया, इनको कैसे जोड़ सकते हैं, हाउ दे गोइंग टू वर्क, इसके कॉन्सेप्ट को यहां से अब समझना है। पहले जो दिमाग में आती है सर इज क्रिएटिंग न्यू नॉलेज। द फर्स्ट थिंग क्रिएटिंग न्यू नॉलेज, सर नई नॉलेज को क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग वन, विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग वन जो ऑलरेडी है आपके पास। मतलब मेरे पास जो भी ज्ञान है उस ज्ञान से मैं दूसरे ज्ञान को कैसे अर्जित करता हूं, हिंदी अच्छी बोलते हैं। तो यहां हमारी जरूरत है कि हम कैसे चीजों को जोड़ते हैं, हाउ वी क्रिएट द सम न्यू थिंग्स फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। जो चीज हमारे पास ऑलरेडी है हम उसके थ्रू नई चीजों को कैसे ऐड करते हैं, वो है क्रिएटिंग न्यू नॉलेज। अब क्रिएटिंग नॉलेज क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, किन चीजों को क्लियर करना है। तो यहाँ सेकंड टर्म दिमाग में आती है, वो ये आती है जैसे मतलब क्रिएटिंग न्यू नॉलेज दिस अप्लाई ऑन एजुकेशन। अब ये टर्म किस में अप्लाई होती है, ये यहां पे ध्यान देना है कि क्रिएटिंग न्यू नॉलेज का बेसिक मीनिंग आ गया। सर ये टर्म अप्लाई सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को ही। तो मेरे साथ ज्ञान की बात की तो ज्ञान कैसे किया जाएगा, उसको कैसे बढ़ाया जाएगा, नॉलेज को एनहेंस किया जाएगा। तो नॉलेज को नॉर्मली छोटे होते हुए हमें एक ही टीचर को कैसे टास्क दिया,
नॉर्मली यार बीएड करवा रहा हूं मैं, मेरे चैनल जो सीरीज जिसको आप अभी शायद सब्सक्राइब ना किया तो अभी कर लेना यार प्लीज, और लाइक का बटन प्रेस करना। अच्छा यहाँ पे इसके एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा मैं इंट्रोड्यूसिंग नॉलेज दे रहा हूं, ये मेरा चैनल क्लासेस ऑफ लर्निंग बीएड के स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, फिर एमए इंग्लिश के स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, then come up to English honors, then school students, seriously school students, they do play a dominant role, and then we do have the certain other audience too. Thanks guys, लेकिन यहाँ पे इसको पहले क्लियर करो, मैंने इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज की, मैं एक ही साथ कई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ जहाँ पे अलग चीजें कनेक्ट करती, तो हमने कहा पहला क्रिएटिंग न्यू नॉलेज, सर कुछ नया हमेशा कुछ सीखा है, ये मेरे दिमाग में था इंट्रोड्यूसिंग नॉलेज में चल रहा है, इस कांसेप्ट को क्लियर कर दें। एक बच्चे की रिक्वेस्ट करी या दिस फॉर यू गाइस, तो यहां मैंने बोला सर इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज, मैंने उस नॉलेज को कैसे हाईलाइट किया, कैसे समझा, उसके बाद मैंने कहा ये जो टेंडेंसी है ये अप्लाई होती है एजुकेशन पे, ये आपके आंसर्स में आनी चाहिए गाइस। जब क्वेश्चन आता है इंट्रोड्यूसिंग नॉलेज, तो हम पहले डिफाइन करते हैं इंट्रोड्यूसिंग नॉलेज क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उसके यूजेस क्या है, देन हम बताते हैं पॉइंट्स, क्रिएटिंग न्यू नॉलेज, दिस अप्लाई ऑन एजुकेशन, उसके बाद हमारे पास आता है सर ये एजुकेशन में ट्रेनिंग पर्पसेस पेडागॉजीज पे अप्लाई होती है, सर टीचिंग ट्रेनिंग और पेडागॉजी स्पेशली याद रखना, तो यहां ध्यान रखना व्हाई ऑन दिस वी आर हैविंग अ टीचिंग ट्रेनिंग and pedagogies, इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है आपके लिए, मतलब why not this apply on education, तो यहाँ पे सर टीचिंग ट्रेनिंग आ गई और पेडागॉजीज आ गई, इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। अब आते हैं सर अगर क्वेश्चन 10-12 नंबर आ गया, सर ये 16 नंबर आ गया, सर आपने जो बताया उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, एक पेज मैक्सिमम 2 पेज और आगे समझाइए, तो बहुत कुछ है इसमें। मैंने जो बोला इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज, सर इसका इंटरडिसिप्लिनरी भी कहा था, इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज को जोड़े तो जो हम नॉलेज को बढ़ाते हैं, एक्सेस करते हैं, मतलब एक्सटेंड करना, बढ़ाना, लेकिन इसमें बैरियर्स भी तो हैं, यस वी आर हैविंग द बैरियर्स, जो मैंने ब्रांचेस बनाई आप ध्यान से देखो, तो उसमें देखिए मैंने नॉलेज को बढ़ाया, लेकिन यहाँ पे बैरियर आ गया, सर बैरियर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, इन बैरियर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज is all about your specialization, यहां पे आप बोलते हो सर barriers specialization, अगर आप स्पेशलाइज नहीं है, if you are not specialized in a particular thing, how do you learn, आप कैसे करेंगे, आपके लिए बहुत दिक्कत आती है। मैं किसी नॉन को पढ़ा रहा हूं, कोई बोलता है सर आप एमए इंग्लिश पढ़ाते हैं, बीएड करना, मैंने एमए इंग्लिश किया, बीएड इंग्लिश, ठीक है, फिर सर बीएड पढ़ना है, बीएड किया, एमएड क्यों है, तो सर मैं उस चीज में स्पेशलाइज्ड हूं, अगर मैं किसी चीज को स्पेशलाइज्ड हूं तो मैं उस चीज को इजीली डील कर पाऊं, लेकिन अगर कोई आदमी किसी चीज में स्पेशलाइज्ड नहीं है तो रिस्ट्रिक्ट हो गया गाइस, ही कैन नॉट पार्ट ऑफ दैट नॉलेज, तब वो चीज वो आगे नहीं दे सकता इसको, क्यों, क्योंकि सर यहां पे एक लिमिट हो गई, उस लिमिट को क्लियर करना जरूरी है, दैट हाउ यू गाइस आर गोइंग टू डील विद, तो सिंपल से कॉन्सेप्ट आप बताएंगे, आप इसका आंसर कैसे देने वाले हैं, इसको क्लियर करते हैं। सबसे मैं इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज क्या है उसको डिफाइन करूंगा, मैं बताऊंगा इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज ये है, इसमें हम क्या करते हैं, चीजों को लगातार एक साथ जोड़ते हैं, वी कंबाइन द सर्टेन डिफरेंट एकेडमिक डिसिप्लिन्स, डिफरेंट academic discipline all together, so they're going to produce the more out of it. Second जो हमारे दिमाग में रहता है, हम उसका एक एग्जांपल देंगे, we give the example by putting the example of certain school teachers, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, एक साथ कई बार जॉब दे देते हैं टीचर्स को कि आपको ये भी पढ़ाना, आपको वो भी पढ़ाना है, different things you have to teach all together. Then come to the third point, सर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसका बेसिस इम्पार्ट किया जाए, सर एकेडमिक नॉलेज पर ध्यान दिया जाएगा, फिर हम आएंगे सर क्रिएटिंग न्यू नॉलेज, अब जो क्रिएटिंग न्यू नॉलेज है उसमें हम कहेंगे, हम ध्यान देंगे किस ऊपर, सर ये एकेडमिकली टीचर ट्रेनिंग पे आएंगे, देन वी कम टू द पेडागोजी टीचिंग्स, सर पेडागोजीज क्या है, कैसे काम करती है, देन वी कम टू द बैरियर्स, बैरियर्स में सबसे इम्पोर्टेंट होगा स्पेशलाइजेशन, जिसके ऊपर डील करना है, तो स्टिक टू द बेसिक। तो ओवरऑल आपने क्या किया क्लास में, आपने समझा इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज क्या होती है,
कैसे एक्सटेंड करेंगे, कैसे इसको जान सकते हैं और हम इसको कैसे यूज करते हैं। बाकी फॉर फर्दर वीडियोस आप लोग कमेंट बॉक्स में आए, कमेंट बॉक्स होगी सर कितना सन में आया है नहीं आया, और किसी तरह की कोई रिक्वेस्ट तो प्लीज वीडियो में आए और आके बताएं कि सर ये वीडियो आपको चाहिए। I definitely come to you. Till then, like, share, and subscribe so that I get something. Bye, guys.